सबसे पहले बात सदन से सड़क तक संग्राम की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बयान राजस्थान में सुर्खियां बटोर रहा है, जिस पर घमासान भी लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है। सदन से सड़क तक बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी एक टिप्पणी सुर्खियों में आई और इसी टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है, पलटवार कर रही है। मदन दिलावर ने विधानसभा में आज यह मुद्दा उठाया। मदन दिलावर और मंत्री बीडी कल्ला में इस दौरान जोरदार बहस हो गई। कांग्रेस ने कहा कि किसानों पर चर्चा होती है तो बीजेपी भागने लगती है। बहरहाल बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की थी, जिस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर, रंधावा पर हमलावर है। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए की, वो निंदनीय है। मैं और मेरा दल इसके विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं। आप देख रहे हैं किस कदर गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पेश आ रही है। इधर शहीद वारंगनाओं का अपमान हो रहा है और इधर देश के उद्योगपतियों का अपमान करने पे तुली है। इनको चंदा मिलना बंद हो गया। साल चुनावी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के हर दांव चुनावी होने का संकेत दे रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा सत्र में चर्चा कृषि और पशुपालन की अनुदान मांगों पर हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए की, वो निंदनीय है। मैं और मेरा दल इसके विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं। अभी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। उस आतंकवादी ने सरेआम ये कहा है कि मोदी को खत्म कर दो, मोदी को खत्म कर दो। उन आतंकवादियों को सरकार ने अभी तक नहीं पकड़ा है। माननीय सभापति महोदय, गंभीर मामला है। आतंकवादी राजस्थान में घुस गए हैं और चुपचाप बैठी है सरकार। ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आतंक मोदी जी को उनकी हत्या करने का षड्यंत्र, मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन में पीएम पर दिए गए बयान को आतंकी घटना बताकर हंगामा किया, तो कांग्रेस की ओर से मंत्री बीडी कल्ला ने मोर्चा संभाला और सदन को बताने की कोशिश की कि रंधावा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को हराओ, देश बचाओ। उन्होंने मोदी जी को खत्म करने की बात नहीं कही थी। मैं वहीं पर मौजूद था, लेकिन बीजेपी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखी। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी को हराओ, असली जनता के विरोधी है और देश को बचाओ। बोलिए, आप बोलिए। सभापति महोदय, उन्होंने मोदी जी को खत्म करने का नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। बीजेपी विधायकों के हंगामे पर सभापति जेपी चंदेलिया ने सभी को शांत करवाने की कोशिश की। सभापति ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसे होने दीजिए, लेकिन बहिष्कार का मन बना चुकी बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। किसान के बारे में चर्चा हो रही है, किसान के बारे में चर्चा हो रही है, किसान के बारे में चर्चा हो रही है। कृपया सुनिए, किसान के बारे में चर्चा हो रही है, किसान के बारे में चर्चा हो रही है, खेती बाड़ी के बारे में चर्चा हो रही है। आप सुनिए। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में प्रावधान है कि अखबार की कटिंग के आधार पर कोई बात यहाँ नहीं रखी जा सकती। मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, इसलिए कृपा करके इनको कहो अपने स्थान पर बिठा दें। हो गया प्लीज, हो गई बात। आप प्लीज अपने प्लीज। इसी बीच सीपीएम विधायक बलवान पूनिया ने भी बीजेपी के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि सोमवार को आदिवासियों की बात हो रही थी तो इन्होंने हंगामा किया। आज ये किसानों पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, लेकिन
सभापति महोदय, माननीय उपनेता महोदय, किसान के बारे में चर्चा हो रही है, इनको देखिए। सभापति महोदय, जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए की, वो निंदनीय है। मैं और मेरा दल इसके विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को पार्टी के कार्यक्रम में एकजुट होकर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई की अपील की थी, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी इस बयान को ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर दिए उस बयान से भी जोड़ रही है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए थे। सचिन कुमार, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा इलाज के लिए दिल्ली रवाना हुए। किरोड़ी ने मेडिकल बोर्ड से इलाज के लिए हायर लेवल पर रेफर करने का आग्रह किया था। दिल्ली रवाना होते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हायर लेवल पर रेफर नहीं करने पर वे स्वेच्छा से इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर इलाज में क्रूरता और लापरवाही के भी आरोप लगाए। मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर कहा, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क पर लाठी खाता हूं, धरना देता हूं। अगर उनके लिए ये परिभाषा आतंकी की है तो ये आतंक छोड़ने वाला नहीं हूं। की नजर में मैं आतंकी हूं, लेकिन अगर वो आतंकी मानते हैं तो मैं ये आतंक छोड़ने वाला नहीं हूं। दीनहीन गरीब की लड़ाई इसी मजबूती से लड़ता रहूंगा। राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के बाद 9 घंटे तक मचा हंगामा आखिरकार शांत हुआ। जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लंबी बातचीत चली। आखिरकार परिजनों ने शव उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। प्रशासन ने मृतक की पत्नी को 15 दिन में संविदा पर नौकरी देने, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 8 लाख के मुआवजे समेत कई मांगों पर सहमति दी, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। बता दें, सोमवार रात चंद्रभागा नदी के किनारे खेत में बजरी खनन से रोकने पर खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मनीष पालीवाल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। देखिए, हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। सही धाराओं में हमने प्रकरण दर्ज करने के बाद में रात से ही हम इस केस के अंदर प्रयास कर रहे हैं। रात भर अलग अलग टीमें बना करके अलग अलग जगह दबिश दी और जो 2 जने नामजद हैं मुकदमे में, उनमें से एक व्यक्ति को हम ले आए हैं, डिटेन कर लिया गया और जो ट्रैक्टर लिप्त थे वो ट्रैक्टर भी हम ले आए हैं। इस केस में अनुसंधान जारी है। एक अपराधी और वांछित है, उसके लिए टीम गई हुई है। जल्दी हमें उम्मीद है कि उसको भी हम पकड़ लेंगे। और जो मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आमेठ आकर के जो परिजनों की और जो आमजन की जो पीड़ा थी उसके बारे में बात कर ली है, उनसे हमने समझाइश कर दी है। अभी शांति बनी हुई है, पीएम चल रहा है, बाद पीएम आगे की कार्रवाई करेंगे और अनुसंधान को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। वीरांगनाओं के आंदोलन में उस समय नया मोड़ आया है जब भरतपुर की वीरांगना सुंदरी देवी ने वीडियो जारी कर कहा कि अब पुलिस से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी की पूर्व विधायक अनीता सिंह ने नगर के गांव सुंदरावली की रहने वाली वीरांगना सुंदरी देवी के परिवार वालों को लेकर आईजी गौरव श्रीवास्तव से मुलाकात कराई। एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नगर के कॉलेज का नाम करण शहीद जीतराम के नाम कराने की मांग की। इसके बाद वीरांगना सुंदरी देवी ने अपने देवर को नौकरी दिलाने की मांग छोड़ दी। ऐसे में अब बीजेपी नेता पूर्व विधायक अनीता सिंह से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर थी। उसी मुद्दे को चंद मिनटों के अंदर बीजेपी की पूर्व विधायक ने सुलझा दिया। परेशान न करे हमें, खूब बढ़िया, कोई ना नजर बंद कर रहा है पुलिस वाले ने, न कुछ खूब काम कर रही हूँ मैं। और मामले में सरकार के वक्तव्य को महिला विरोधी करार देते हुए मंत्री शांति धारीवाल पर हमला बीजेपी ने बोला। विधायक अशोक लाहौटी ने कहा, बिना तथ्यों के शांति धारीवाल ने सदन में जो बात कही वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। शांति धारीवाल जी की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए अभी आजकल वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। कभी वो मर्दों का प्रदेश बता देते हैं, कभी वो वीरांगनाओं को किसी की चूड़ी पहनना बता देते हैं। इससे ज्यादा क्या अपमान होगा वीरांगनाओं का? ये पूरी महिला जाति का अपमान है। बार बार शांति धारीवाल जी सदन में महिलाओं का अपमान करते हैं। कभी वो मर्दों के बहाने महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी वीरांगनाओं पे आक्षेप लगाकर महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या शांति धारीवाल जी भूल गए कि राजस्थान में चूड़ी पहनने की संस्कृति क्या मायने रखती है?
सीएमओ में युवा बेरोजगारों की वार्ता चल रही है। सीएम के निर्देश के बाद जो प्रमुख सचिव हैं उनसे इनकी वार्ता हुई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के साथ ये बातचीत चली। कई मांगों पर इस दौरान सहमति बनी है। जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। इसके तहत कानून में संशोधन हो, तो इस पर सहमति जताई गई है सैद्धांतिक तौर पर। साथ ही जो अन्य समस्याएं हैं उनके निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव या डीओपी स्तर पर बैठक होगी। पंचायती राज जेईएन भर्ती को लेकर 17 मार्च के बाद फाइनेंस सचिव के साथ वार्ता होनी है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के चयनितों को जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी, इस पर भी सहमति बनी। साथ ही बजट में जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई है उनका जल्द कैलेंडर जारी किए जाने पर भी सहमति बनी है। और धरना प्रदर्शन के दौरान जिन युवा बेरोजगारों पर केस दर्ज हुए उन्हें सरकार वापस लेगी। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पर भी सरकार फैसला लेगी। पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में पेपर लीक गिरोह पनप रहा है। सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन पेपर लीक कर यह गिरोह सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहा है। उन्होंने कहा ऐसे बदमाशों को जेल भेजा जा रहा है, यह एक बड़ी बीमारी है, लेकिन सिर्फ हमारी समस्या नहीं है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की ओर इशारा कर यूपी, एमपी, गुजरात और समेत जहां जहां पेपर लीक हुए हैं उनको गिनाया। और आरयू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा इतनी मुश्किलों के बाद भी हम युवाओं को नौकरी देने में अव्वल हैं। सब जगह ये गैंग बना करके जो पेपर आउट होते हैं उससे बहुत दुख होता है। जो तैयारी करते हैं बच्चे, हमने उनके लिए सब कुछ किया, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, बड़े खुश हो रहे थे हम तो। पेपर लीक हुआ, पानी फिर गया। हमने कानून बना दिया, उनको कड़ी सजा मिले। हमने डीबार किया बच्चों को भी जो इसमें भाग लेते हैं। अरेस्ट किया उन बदमाशों को जो पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं। जेल भेज दिया राजस्थान, वो राज्य देश के अंदर जिसने जेल तक भेजा है। और उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी जयपुर के अंदर, जो लोग इलीगल बनाए हुए थे। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक तरफ हम नौकरियां लगा रहे हैं जो राजस्थान सरकार लगा रही, देश में कहीं नहीं लग रही थी नौकरी। करीब 3-3.5 लाख नौकरियां हम लगा रहे हैं। 1.5 लाख लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, 1 लाख में अभी और घोषणा करी है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए दे सकें। और देखिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे मौसम की मार की। भरतपुर, करौली और धौलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां अचानक ही मौसम का मिजाज बदला। भरतपुर की बात कर लें तो यहां कई जगह तेज हवाएं चली, जोरदार बारिश हुई। बारिश से खेतों में पड़ी कटी फसल को नुकसान हुआ। सरसों और गेहूं की फसल में बारिश से काफी नुकसान बताया जा रहा है। इधर करौली में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया। आसमान में काले घने बादल छा गए। देर शाम धूल भरी आंधी चली, आसमान में धूल ही धूल हो गई। मंगलवार देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, ठंडी हवाएं चली, मौसम सुहाना हो गया। और धौलपुर में कई जगह ओलावृष्टि हुई है। चना मटर के आकार के ओले गिरे। शहर समेत जिले में कई जगह बारिश हुई। सरसों, गेहूं, चना, आलू समेत फसलों को नुकसान पहुंचा। तो देखिए धौलपुर की बात कर लेते हैं। यहां कई जगह ओलावृष्टि हुई है। चने मटर के आकार के ओले गिरे, किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। शहर समेत जिले में कई जगह जोरदार बारिश हुई। सरसों, गेहूं, चना, आलू जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। दिन भर इधर जिले में काले बादल छाए रहे। शाम होते ही तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में अस्पताल के पास एक युवक के सिर पर हमला कर लूट का प्रयास हुआ, मगर मौके पर लोग मौजूद थे। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। नानसा गेट के पास स्थित मनोज शर्मा की कपड़े की दुकान है। उन्होंने पार्टनर के भतीजे विकास कुमार को कैनरा बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा करवाने को लेकर भेजा। जैसे ही युवक अस्पताल के पास पहुंचा,
बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक के सिर पर हमला किया। युवक नीचे गिर गया। मौके पर भीड़ लग गई, जिसके बाद हमलावर युवक भाग गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगी भी गए, कोई पीछे से वार करियो बताओ है। मोटरसाइकिल पर 2 लड़का हा, मुंह पर कवर कर रखा हा, पहचान तो को नहीं आते। मेरे हिसाब से जो दुकानदार है भाई फोन करके भी का बड़ा भाई ने इन्फॉर्मेशन करी जना, जाकर वह बिना हॉस्टल लेकर गया, बड़े फिर रेफर कर दियो, सीकर रेफर कर दियो बच्चा ने। सिरोही के पाटीव गांव में लाल बंदरों का आतंक है, पिछले 3 दिनों से चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया 3 दिनों में 4 लोगों पर बंदर ने हमला कर घायल किया। मामले में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन विभाग ने अभी तक बंदर पकड़ने का ऑपरेशन नहीं चलाया। इस वजह से आज खेत पर सो रहे युवक पर ये लाल बंदरों ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना भयंकर था कि युवक का मुंह नोचकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर गए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए कहां आग का गोला बन गई कार।